गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मोदी और भारत से माफी मांगे मुइज़्ज़ू। मालदीव के विपक्षी नेता ने कहा, गलत भाषा से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। पूर्व प्रेसिडेंट से सीखे राष्ट्रपति। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर पीएम ने दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत सभी बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस बोली, गोडसे को मारने वाले को भारत को परिभाषित नहीं करने दे सकते। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले पाक बदलेगा सभी करेंसी नोट। स्टेट बैंक बोला, पाकिस्तानी रुपए पर भरोसा बढ़ाने के लिए नए लाएंगे नोट, लेकिन भारत की तरह नोटबंदी नहीं करेंगे। हाई कोर्ट का 8 हिंदू मुस्लिम जोड़ों को सुरक्षा देने से इनकार। कहा, विवाह कानून के तहत मान्य नहीं। कपल्स ने जान को बताया खतरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद दोबारा शादी करते हैं तो वे फिर से याचिका कर सकते हैं दाखिल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के टेकलगू डैम में हुआ नक्सली हमले में 3 जवान हुए शहीद जबकि 14 जवान हुए घायल। जगदलपुर से घायल जवानों को रायपुर के श्री नारायण अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान में स्कूल और कॉलेजों में हिजाब बैन करने की तैयारी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में ड्रेस कोड की सख्ती से पालना करवाने को कहा। स्कूल ड्रेस में नहीं आने पर शिक्षकों और छात्र छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई करने की दी चेतावनी। कहा, हम किसी भी कीमत पर सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। अंतरिम बजट सत्र से पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, जिस तरह से आर्थिक रूप से देश को बर्बाद किया जा रहा है, मैंने वो मुद्दा उठाया है। असम सरकार राहुल गांधी की यात्रा पर हिंसक हमले करवा रही है। इस सरकार को लगभग 10 साल तो बीत गए हैं। किसान की आय को दोगुना करना तो दूर, लागत निकाल पाना भी मुश्किल है। इसी तरह से जैसे विरोधियों पर ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड हो रही है, वो शर्मनाक और लोकतंत्र के खिलाफ। भारत में बड़ा भ्रष्टाचार। 180 देशों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में 85 से 93वें स्थान पर आया भारत। चीन 76वें पर तो वहीं 133वें नंबर पर रहा पाकिस्तान। एक साल पहले 2022 में 85वें स्थान पर था भारत। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सस्पेंड 146 सांसदों का निलंबन हुआ रद्द। बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मंगलवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, आज जो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान देखा वह न केवल असंवैधानिक और गैर कानूनी चीज ही नहीं थी बल्कि देशद्रोह है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज जो हमने अवैधता देखी उसे सिर्फ और सिर्फ देशद्रोह ही कहा जा सकता है। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय को छापेमारी से पहले चकमा देकर निकली झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना बनेगी झारखंड की सीएम। विधायकों की बैठकों में अटकलें हुई तेज। वित्त मंत्रालय ने कहा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। वर्ष 2030 तक छू लेगा $7 लाख करोड़ का आंकड़ा। अगले वित्त वर्ष में भी 7% रह सकती है जीडीपी विकास दर। एलन मस्क की कंपनी ने किया बड़ा कारनामा। एलन मस्क की कंपनी ने इंसानी दिमाग में चिप लगाने में पाई सफलता। दिव्यांगों को हो सकता है इस चिप से फायदा। मस्क ने कहा, जिस व्यक्ति के दिमाग में चिप लगाई गई है उसकी सेहत में हो रहा है सुधार। भारतीय नौसेना ने महज 24 घंटे के अंदर अरब सागर में समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैकिंग की 2 बड़ी कोशिशों को किया नाकाम। 19 पाकिस्तानियों की बचाई जान। समुद्री लुटेरों के हलक से जहाज को भी छीन लाई भारतीय नौसेना। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कार्यक्रम किया जारी। 27 फरवरी को होगा चुनाव, उसी दिन आएंगे नतीजे। एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त मिलना तय। 8 फरवरी को शुरू होगा नामांकन।